जय हिंद। देखिए, आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि लेटराइट मृदा क्या होता है, ठीक ना। लेटराइट मृदा क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को लाल मृदा, लाल एवं पीली मृदा के बारे में बता दिए थे कि लाल मृदा और पीली मृदा क्या होती है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, लाल और पीली मृदा के विशेषता कौन कौन सी होती है, और लाल और पीली मृदा में कौन से तत्व की कमी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक ना, तो आप जा कर के पीछे पहले वीडियो को देखिए। आपको प्लेलिस्ट में पूरे टॉपिक बाई टॉपिक से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। पूरा वीडियो क्या कीजिए, देखिए। नहीं देखे हैं तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लेटराइट मृदा क्या होता है, ठीक ना। आप अंत तक रुके रहिए। देखिए, लेटराइट मृदा को हम आपके दिमाग में पूरा विधि विधवत से एकदम आसानी भाषा में, ठीक ना, आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है नहीं। जिस प्रकार से हर चीज़ आपको याद करवा दी है, ये भी आपको क्या कर देंगे, याद करवा देंगे। बस आपको क्या करना है, अंत तक रुके रहना है। और कॉपी कलम क्या कर लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए। कॉपी कलम ले करके हमेशा बोल बोल के पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। गूंग की तरह मत बैठे रहिए कि मान लो कि केवल बैठ के टुकुर टुकुर ऐसे टुकुर टुकुर वीडियो देखेंगे, ऐसे टुकुर टुकुर, ठीक ना। तो टुकुर टुकुर वीडियो देखने से टुकुर टुकुर याद होने वाला नहीं है, समझे कि नहीं। टुकुर टुकुर वीडियो देखेंगे तो केवल वीडियो देखने से याद होगा, नहीं होगा, ठीक ना। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग और याद करते हैं, फिर उसको मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर याद करते हैं, और बहुत देर तक याद रखने के लिए रिवीजन करते हैं, ठीक ना। तो केवल आपको एक काम करना है। अगर आप हमसे पढ़ेंगे ना, तो आपको केवल एक काम करना है कि केवल रिवीजन करने टाइम पर कभी कभी रिवीजन कर लेना है, ठीक ना। कभी कभी नहीं, आप जितने रिवीजन कीजिएगा उतने आपके लिए फायदामंद होगा, ठीक ना। हम तो जो टॉपिक को पढ़ाते हैं ना, ठीक ना, अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या 12th बोर्ड का हो चाहे मैट्रिक का हो, ठीक ना, तो आपके लिए क्या है, उपयोगी है। और आप ही लोगों के लिए बनाया गया है वीडियो, ठीक ना, कि आप लोगों के पास कितना जानकारी होता है उसी के अनुसार इसमें हम समझाते हैं, ठीक ना। नहीं तो हमको क्या करना है जी, यहाँ पर बोलेंगे 5 मिनट में 2 मिनट में बोल करके उसको बस इसके बारे में बखान करके चले जाएंगे, और आपके माथा पर लोड होगा। आपका क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हम आ गए तो टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं ना, उसको गर्दा छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको अपने आगे की मंजिल की ओर लेकर चलते हैं। तो मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, लेटराइट मृदा क्या होती है। आज का हेडिंग क्या है मेरे दोस्त, मेरे संगतिया, लेटराइट मृदा क्या होती है। सुनाई दे रहा है कि नहीं, बोलिए। नहीं दे रहा है सुनाई, कान खोल कर बैठिए, ठेपी लगा कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मजाक को थोड़ा अब किनारे रखते हैं, अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक ना। देखिए, इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं लाल मृदा के बारे में, काली मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। आप जाकर देखिए वीडियो, ठीक ना। आप अंत तक रुके रहिए। खत्म। देखिए, लाल मृदा के बारे में। देखिए, लाल मृदा नहीं, लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। और मृदा क्या होता है, तो मिट्टी होती है। मृदा क्या होता है, तो एक मिट्टी, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग मिट्टी बोलते हैं, जिसे हम लोग कुदारी से कोड़ कर उसमें धान गेहूँ उपजाते हैं, उसका बोलते हैं मिट्टी बोलते हैं, ठीक ना। आपको हम बता चुके हैं, फिर भी हम बार बार इसलिए बताते हैं, ठीक ना, कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। और ये जो जो लड़का कोई नया देख रहा है वीडियो, उसको क्या पता होगा कि मिट्टी क्या होती है, जाएगा पीछे तब ना जी, ठीक है। तो हम बता दिए थे आपको, पिछले वाला अगर आपको याद है ना, तो आगे वाला याद करने में बहुत ही मज़ा आएगा। पीछे वाला याद है तो आगे वाला याद करने में मज़ा आएगा। क्या आएगा जी, मज़ा आएगा। और नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए, हम बताते हैं आपको कि लाल मृदा होता है। अब सभी मृदाओं मतलब कि मिट्टियों के अलग अलग नाम दिया गया, उसके खासियत के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, ठीक ना, उसकी विशेषता के आधार पर उसका क्या दिया गया है, एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, ठीक ना। तो हम बात करते हैं उत्पत्ति। देखिए, लेटेराइट शब्द, लेटेराइट, अब देखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन से
बढ़िया से समझेंगे, बढ़िया से इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका रंग क्या है, इसका तत्व कैसा, मतलब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसका विशेषता क्या होता है और कौन मतलब कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त। आइए देखिए, लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति, जो लेटेराइट शब्द है, इन लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर से हुआ है। किससे हुआ है बोलिए, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, ग्रीक भाषा के, हाँ ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से। किससे हुआ है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है मेरे दोस्त। किससे हुआ है, लेटर शब्द से हुआ है। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाते बोलते हैं हम ठीक ना, क्या करें, हमारा आदत है तो छूट भी नहीं करता है, करते हैं प्रयास। तो बोलिए, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लेटेराइट की उत्पत्ति हुई है। सॉरी, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से कहाँ बोल रहे हैं जी, लेटेराइट मृदा की, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, ईंट। क्या होता है, ईंट। आप देखबे कर रहे होंगे कि ईंट का कलर कैसा होता है, तो लाल होता है। ईंट का कलर लाल, जिस प्रकार से कलर होता है ईंट का, उसी प्रकार से इस मिट्टी का भी कलर ईंट का जैसा ही होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिए हैं, देखिए 5 बार 6 बार बोले होंगे कि बतिया, आपको कह सर जी के बतिया बोलते हैं मेरी। अरे बोल रहे हैं ना जी, आपको याद होगा कि नहीं होगा, बोलिए। याद होगा, आपको पढ़ने से मतलब है ना, आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से मतलब है, बोलिए। गुठली मत कीजिए, केवल आम खाइए, आम। ठीक ना, तो हम पहला पॉइंट हम तो समझ गए कि लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, ईंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। देखिए, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो हुआ है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण, पहले क्या देखेंगे, निर्माण देखेंगे, उसके बाद रंग देखेंगे, उसके बाद तत्व देखेंगे, उसके बाद विशेषता देखेंगे, इसके बाद विस्तार देखेंगे। ठीक ना, पारापारी से इसको नोटिस बाई मतलब पॉइंट बाई पॉइंट हमको क्या करना है, एक मतलब कि लेटेराइट मृदा जो है, इस मृदा में हम देखेंगे इसकी विशेषता, इसके एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद में सब बतिया को बक देंगे ना, उसी को बोलेंगे परिभाषा। क्या बोलेंगे, परिभाषा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसका निर्माण जो हुआ है भारी वर्षा के कारण होने वाला निच्छालन एवं अपक्षय के कारण हुआ है। अब कहेंगे ना सर जी, हो ये को कूद गया निच्छालन और अपक्षय, कुछ हवे नहीं लगा, ऊपर ऊपर गुजर गया। ठीक ना मेरे दोस्त, मेरे संगतिया, हमारे संगतिया, आप लोगों को याद होगा कि हम बताए थे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों को टूटने फूटने से। कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, और ये हवा के घर्षणों के कारण भी होता है, और ये काफ़ी वर्षा होने के भी कारण होता है। मेन इसमें भूमिका निभाता है चट्टान, यानी कि पर्वतें भूमिका निभाती हैं मिट्टी का निर्माण करने में। तो अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। ठीक ना, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय बोलते हैं। कि माने अपक्षय मतलब टूटना फूटना होता है। कुछ होता है टूटना फूटना, क्या होता है, टूटना फूटना, समझे कि नहीं, टूटना फूटना क्या होता है, अपक्षय का मतलब टूटना फूटना, टूटना फूटना, अपक्षय का मतलब टूटना फूटना। अब बात करते हैं निच्छालन का मतलब क्या हुआ है। देखिए, ये जो निर्माण आपको बता दें कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी, ये लेटेराइट मिट्टी पता है आपको कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर अधिक वर्षा होता होगा और ज़्यादा गर्मी अधिक वर्षा, मतलब दोनों वहाँ पर होना चाहिए। और वहाँ पर उत्पत्ति होती है किसकी, लेटेराइट मिट्टी की। ठीक ना, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है जो भारी वर्षा के कारण होता है। भारी वर्षा जब चट्टानों पर पड़ता है तो चट्टानों का करने लगती हैं जी, झरने लगती हैं धीरे धीरे। आप कहिए कि हम झरते कभी देखबे नहीं किए हैं, झरते नहीं देखे हैं, इसलिए नहीं देखे हैं क्योंकि यह क्रिया होने में, ठीक ना, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है।
ठीक ना। हमारी जो मिट्टी में हम लोग पौधे उगाते हैं ना, उस मिट्टी को निर्माण करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग चुके हैं, ठीक ना। तो बताइए इसका निर्माण कैसे हुआ है? भारी वर्षा के कारण। कैसे हुआ है? भारी वर्षा के कारण क्या होता है? निच्छालन होता है। अब सर जी कहेंगे कि सर जी निच्छालन क्या होता है? तो निच्छालन उसको बोलते हैं, समझिए निच्छालन क्या होता है। देखिए जो मिट्टी होता है, मिट्टी में जैविक पदार्थ घुले होते हैं। कौन से पदार्थ घुले होते हैं जी? जैविक पदार्थ घुले होते हैं, ठीक ना। आज जब बारिश होता है ना, जब बारिश होता है तब बारिश में मिट्टी के ऊपर पानी जम जाता है। क्या होता है? पानी जम जाता है। और देखिए जिसके अब जो मिट्टी के अंदर जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पानी में घुलनशील हो जाते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं। और पानी में घुल करके और पानी के साथ रिसाव होकर के ज़मीन के अंदर क्या करते हैं? रिसाव मतलब कि नहीं रिसता है, पानी इस पर से उस पर जाता है तो रिसाव होकर के नीचे चल जाता है, ठीक ना। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निच्छालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निच्छालन बोलते हैं, ठीक ना। मिट्टियों में उपस्थित जैविक पदार्थ की मात्रा पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुल करके मिट्टी के अंदर स्रवित हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। इसी क्रिया को बोलते हैं निच्छालन बोलते हैं। और जो ऊपरी मिट्टी अब जो जैसे पानी देखिए, जब पानी देखे जहाँ पर पानी जम जाता है, देखते हैं ऊपरी की मिट्टी चिकनी होती है। चिकनी काहे हो जाती है? चिकनी क्योंकि ऊपर का जो तत्व था ना, जो पदार्थ था उसमें, जो जैविक पदार्थ थे, उसके पदार्थ कहाँ चल गए हैं? नीचे चल गए हैं। किसके साथ? तो पानी में घुल करके पानी के रिसाव के साथ उसमें रिस के कहाँ चला गया है? नीचे चला गया। इसको बोलते हैं निच्छालन, ठीक ना। आपको निच्छालन के बारे में समझा दिए। अब आप समझ गए, अब रट लीजिए। क्या कर लीजिए? रट लीजिए। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा के कारण होने वाले निच्छालन एवं अपक्षय के कारण हुआ है। बोलिए लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा होने के कारण निच्छालन एवं अपक्षय के कारण हुआ है। अधिक वर्षा होने वाले, ठीक ना, अधिक वर्षा के कारण होने वाले निच्छालन एवं अपक्षय से हुआ है। अधिक वर्षा के कारण होने वाले निच्छालन एवं अपक्षय के कारण हुआ है किसका निर्माण? लेटराइट मिट्टी का निर्माण, ठीक ना। लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण होने वाले निच्छालन एवं अपक्षय के कारण हुआ है। और ये भारी वर्षा के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अभी हम बताएंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है। देखिए हम इसके विस्तार के बारे में पहले बात कर देते हैं, ठीक ना। देखिए इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार उच्च तापमान, मतलब जहाँ के तापमान अधिक ज़्यादा हैं, ठीक ना, जहाँ के तापमान अधिक ज़्यादा हैं। अगर आप बात करेंगे हमारे भारतीय एरिया में, तो भारत के एरिया में नीचे वाले एरिया में तापमान ज़्यादा होता है, ठीक ना। अधिक वर्षा भी होती है। सबसे पहली बार तो वर्षा यहीं में होती है, केरल में होती है। सबसे पहली बार वर्षा केरल में, तो केरल में ही मिट्टी पाई जाएगी कि नहीं? देखिए उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। देखिए मेरे दोस्त, उल्टा पुल्टा हम बोलते होंगे ना, तो उससे बुरा मत मानिएगा। हमारा जो अंदर के फीलिंग है ना, ये चला आता है केवल बोर्ड पर, समझाने पर आ जाता है। और जब समझाने पर आ जाता है ना, तो क्या बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता है, ठीक ना। पता नहीं क्यों कहाँ ऐसे होता है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया से, ठीक ना। कभी कभी मान लीजिए, कभी कभी हम उल्टे बोल देते हैं, गलती बोल देते हैं, तो आपको पहले सही बताते हैं, आप गलती बोलते हैं। और जब हम गलती बोल देते हैं तो आपके दिमाग में झन से क्या करता है, और तेरी सर जी गलती बोल रहे हैं। यानी देखिए किसी कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो इसका विस्तार जो होता है उच्च तापमान, मतलब जहाँ पर तापमान अधिक होता है और ये अत्यधिक वर्षा। देखिए अत्यधिक मतलब झूठिया के मसाला मार दिया है। अत्यधिक माने बहुत ही ज़्यादा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। देखिए अधिक वर्षा जो होता है इधर होता है, मतलब सबसे पहले तो वर्षा यहीं पर होगा। उसके बाद जो होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के एरिया में मिल जाएगा असम के क्षेत्र में आपको, असम मेघालय के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी एरिया में आपको इस मिट्टी का ज़्यादा, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी होता है, गर्मी वाले मौसम में, और अत्यधिक वर्षा वाले मौसम में जहाँ पर होता है, उसी एरिया में लेटराइट मृदा का विस्तार हुआ है।
तो कौन कौन से राज्य में आ जाएंगे, जैसे में देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ही कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बताते हैं आपको उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में, असम वाले एरिया जो है ऊपर पूर्वोत्तर राज्य में आता है, असम वाले एरिया, इधर के एरिया में आ जाएगा असम वाला एरिया, इसमें पाया जाता है। उड़ीसा में अब बोलिए, देखिए कहिएगा ना कि सर जी है सब मिट्टी तो एक राज्य में पाया जाता है, सबके नाम हो तो आप ले ही दे रहे हैं धके चाप के, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि लाल एवं पीली मृदा भी तमिलनाडु में थी, ये भी तमिलनाडु में है। देखिए राज्य बड़ा है तो अलग अलग एरिया में हो जाता है, ठीक ना। आपको बताएंगे बढ़िया से, जब खत्म कर लेंगे तो आपको इस राज्य के बारे में कन्फ्यूजन दूर कर देंगे हम, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसमें कृषि किस किस की होती है, इसमें कृषि की बात करें, इसमें चाय, कहवा। आपको ये सोचिए कहवा क्या होता है, तो कहवा मतलब कॉफ़ी। कॉफ़ी को हिंदी में कहते हैं कहवा, कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं कॉफ़ी के हिंदी में? कहवा। कहवा ना, कहवा, कहवा, कहवा कहते हैं। कॉफ़ी को क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं, ठीक ना। चाय, चाय सुबह सुबह मारते हैं चाय, सुबह सुबह चुस्की ले लेके चाय पीते हैं हम लोग, ठीक ना। काजू की खेती होती है, किसकी खेती होती है? काजू की। इसमें किसी खेती, चाय, कहवा मतलब चाय, कॉफ़ी और ही काजू। हम चाहते तो कॉफ़ी लिख सकते थे, लेकिन आपको एक जानकारी देना था हमको, कहवा को कॉफ़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक ना, कि इसका जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण होने वाले निक्षालन और अपक्षय के कारण इसका निर्माण हुआ है, ठीक ना। अब इसका कलर देखते हैं, इसका कलर होता है लाल। कलर लाल क्यों होता है? तो लाल इसलिए होता है क्योंकि एल्युमिनियम और लौह यौगिक, लौह ऑक्साइड। अब कोई समझिए लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड क्या होता है? लौह ऑक्साइड, अरे लोहा याद रखिए ना जी, लौह ऑक्साइड, ज़्यादा दिमाग का खर्च करना है। लोहा, लोहा की मात्रा, एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा अधिक होती है, हम लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि किताबिया में लौह ऑक्साइड दे देगा ना तो आप घबराइएगा, मैं लौह कहिएगा तो घबराइएगा नहीं, लौह, लौह नहीं लोहा, लोह का बोलते हैं लौह बोलते हैं, ठीक ना, लौह यौगिक ऑक्साइड, ठीक ना। एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण इसका कलर क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, आई कठोरता। देखिए अधिक अपक्षय के कारण, कौन चीज? अधिक अपक्षय के कारण इसकी यह मिट्टी और सब मिट्टियों की तुलना में कठोर होती है। देखिए ज़्यादा अपक्षय किस बनता है? पहाड़ों को टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, ठीक ना। अब पहाड़ों को टूटने फूटने से निर्माण होता है और इसीलिए थोड़ा सा मिट्टी का होती है, कठोर होती है और सबकी मिट्टियों के तुलना में, ठीक ना। अब देखिए इसमें तत्व की बात करते हैं, इस मिट्टी में तत्व की बात करते हैं, तो तत्व में वजह में कहते हैं एल्युमिनियम होइबे करेगा और लौह अयौगिक होइबे करेगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम और लोहा। अब देखिए ह्यूमस किसको बोलते हैं? ह्यूमस आपको बताए थे, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ ही क्या बोलते हैं? इसको ह्यूमस बोलते हैं। आप सोचिएगा जैव पदार्थ को चीज, ह्यूमस क्या है? देखिए जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी में कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं जो कि किसी पदार्थ को सड़ाने और गलाने का काम करते हैं, मतलब उसका अपघटन करने का काम करते हैं, उसका अपक्षय करने का काम करते हैं, उसको अपघटन करने का काम करते हैं। कौन? जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, ये सब वगैरह वगैरह जितना भी तत्व मतलब कि जीव होते हैं वो सभी क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। हम आपको बताइए कि है। अब देखिए और ई सब का कम होता है, इसका केवल ई में पाया जाता है, और बाकी हर एक जो भी उपजाऊ वाले चीज और भी तत्व जो है ये सब तत्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा, इसमें फास्फोरस, चूना और कैल्शियम कार्बोनेट ये सब नहीं पाया जाता है। और ये सब नहीं पाया जाता है ना, इसी के कारण इसकी उर्वरता, विशेषता देखिए इसकी उर्वरता कम होती है, मतलब यह कम उपजाऊ होती है। कौन चीज? कम उपजाऊ। लेकिन हम लोग रासायनिक के क्रिया द्वारा खाद के प्रयोग कर करके इसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं और इसमें खेती कर सकते हैं, उपजाऊ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब एरिया कर्नाटक, तमिलनाडु और असम के क्षेत्रों में चाय, कहवा और काजू की खेती होती है इस वाले मिट्टी में, ठीक है, समझ गए। देखिए बात करते हैं कि ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस, ह्यूमस किसको बोलेंगे? तो ह्यूमस बोलेंगे पृथ्वी मिट्टी के अंदर जो जैविक पदार्थ घुल जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं ह्यूमस। मिट्टी के अंदर जो जैविक पदार्थ, जो जीव होते हैं, जीव जैसे पेड़ पौधे और भी मतलब जो सड़ने वाले जो जीव होते हैं वो मिल जाते हैं, उसको मिलाता कौन है? तो बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु, ये सब जो जीव होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको तोड़ कर मिला देते हैं, ठीक ना। जैसे केचुआ देखे होंगे मिट्टी में क्या होता है? केचुआ, पिल्लू जो चाल देते हैं मिट्टी को, ठीक ना। तो वो मिट्टी को क्या बनाते हैं? उर्वरता बनाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, ठीक ना। लेकिन आप सोचिए ऐसा काहे होता है? इसमें ये सब ह्यूमस की मात्रा क्यों कम होती है?
चाहे सब फास्फोरस, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम क्यों होती है इस मिट्टी में? इसलिए होती है क्योंकि ये मिट्टी जो होती है ना अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक है तो वहाँ के जो भी बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। और जब नष्ट हो जाएंगे तो फिर उसमें कौन जैविक पदार्थों को कौन अपघटित करेगा, उसमें कौन सड़ाएगा गड़ाएगा? कोई नहीं गलाने वाला रहता है, इसीलिए उसमें जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना? आप देखेंगे जहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ पर कोई मतलब कि जीव जंतु नहीं मिलेंगे मिट्टी में। ठीक ना? वो सब नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसकी उर्वरता कम होती है, और सब मिट्टियों की तुलना में इसकी उर्वरता कम होती है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होती है, काली मिट्टी की उससे कम होती है, और लाल एवं पीली मृदा के उससे कम होती है, और लेटराइट मिट्टी का उससे भी कम होता है। ठीक ना? इसकी उर्वरता को हम लोग बढ़ा सकते हैं और इसमें खेती कर सकते हैं। इसकी खेती होती है चाय, कहवा और काजू की खेती इसमें इस मिट्टी में होती है। ठीक ना? तो आपको याद हो गया होगा। थोड़ा हमको कहीं जल्दी में निकलना है, ठीक ना? इसलिए आप सब आप लोगों से हम विदा लेते हैं। अब लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी के बारे में हम आपको बढ़िया से बता दिए हैं। थोड़ा आप क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा और पठारी मृदा के बारे में। ठीक ना? पर्वतीय मृदा और पठारी मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ हमारे मिट्टी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक ना? तो आप इसको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि सर जी आप माने हमको याद हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक ना? तो इसको लिखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।